अभी तक बच्चे हम लोगों ने द्विघात समीकरण का पार्ट 4 पढ़ लिया है। कितना पार्ट 4। आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान नहीं देना बच्चे, हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में हुआ है, जो कि आपके सिलेबस में अभी है। क्योंकि कुछ सिलेबस आपका काट दिया गया, यानी कम कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। तो यहाँ पे हम लोग जो काट दिया गया है उसको नहीं पढ़ेंगे, यानी जो शेष बचा है अभी आपके सिलेबस में वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को बुक के बारे में कोई संदेह हो रही है, बुक आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, केवल जो टॉपिक काट दिया गया है उसे पढ़ना नहीं है आपको, ठीक। तो जो काट दिया गया है मैं उसे बताऊंगा और उसे पढ़ाऊंगा ही नहीं। खैर देखिए, हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। जो द्विघात समीकरण के मूल है उसको सूत्र द्वारा कैसे पता करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, इन्होंने एक सूत्र दिया है द्विघात समीकरणों को हल करने की। उसी की सहायता से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। बाकी के दो तरीके हमने पहले पढ़ लिया है, एक तो गुणनखंड करके और दूसरा पूर्ण वर्ग बना करके, ठीक। तो देख लेते हैं इनका फार्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, जो समीकरण के मूल होते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण, तो इसके दो मूल प्राप्त होंगे। तो मूल के लिखेंगे कैसे इसको हम, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जबकि समीकरण आपको क्या दिया गया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान देना बच्चे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है, एक्स के गुणांक को बी कहेंगे और अचर पद को क्या कहेंगे, सी कहेंगे। उस रूप में सूत्र आपका क्या होगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक्स के दो मान होंगे यहाँ पे, एक तो हम यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे तो आएगा और दूसरा माइनस चिन्ह लेंगे तो आएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया आपका, ये देखिए सूत्र में प्लस माइनस लिखा गया है। तो प्लस लेंगे तो क्या आएगा, प्लस लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जबकि समीकरण आपको दिया गया है, कौन सा समीकरण होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए उमर खयाम की विधि से भी इसी सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पे हम विधि नहीं देखेंगे, केवल हमें फार्मूले से मतलब है। तो यहाँ पे फार्मूला हमने देख लिया है। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण हमें पता करने हैं। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण पता करने हैं। तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, हम इसको देखते हैं। जो मूलों के लक्षण है इसी बात पे डिपेंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या। माइनस 4ac हो क्या सकता है, हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, या फिर 0 से छोटा हो सकता है। तीन बातें बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए संभव है। या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, ये 0 के बराबर, और दो कंडीशन में 0 से बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और चौथे में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक आएगा। कैसा होगा, ये ऋणात्मक होगा। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम द्विघात समीकरण का विविधकर बोलते हैं। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण का विविधकर। और इसे हम लोग डी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, डी से। यानी डी बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए वापस फार्मूले पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक, अगर हम कहें कि ये 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, ठीक है। तो अगर इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दें तो बचेगा क्या, माइनस बी बचेगा और बटे में क्या बचेगा, 2a। अब देखिए आप कहोगे कि नहीं हमको तो एक ही मूल मिल रहा है, तो द्विघात समीकरण के लिए संभव नहीं है। तो अतः जो दोनों मूल होंगे, क्योंकि दो मूल होते हैं, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है, इस थर्ड कंडीशन में आपको दिया गया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। वापस देख लेते हैं
क्या लिखा गया है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हमने कंडीशन सी देखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तो इसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी समान होने का मतलब दोनों के दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, यानी ए और बी की बात करते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, अब 0 से बड़ा होगा तो हो सकता है कि वह पूर्ण वर्ग हो या हो सकता है कि वह पूर्ण वर्ग ना हो। यदि वह पूर्ण वर्ग हुआ, ठीक, तो जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे और परमेय होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न जिसको आप कह सकते हो, और परमेय होंगे। लेकिन यदि पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल क्या होंगे, अपरमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब इन दोनों बातों को हम लोग फार्मूले पे चल के वापस देखते हैं कि है क्या। देखिए अब अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ी संख्या है, जो संख्या रेखा पर आप देखते हो 0, 1, 2, 3, 4 या कोई भी भिन्न संख्या हो, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 या 5/7, इस प्रकार से कोई भी संख्या हो जो 0 से बड़ी, यानी धनात्मक संख्या, 0 से बड़ी होने का मतलब क्या, धनात्मक संख्या हो। तो यहाँ पे अब ये तो बड़ी हो गई 0 से, तो हम देखेंगे कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे पूर्ण वर्ग की बात करें, हम 0 से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, तो जैसे 1 हो गया, 1 किसी संख्या का वर्ग है, आप कहोगे 1 तो 1 का वर्ग होता है, तो ये पूर्ण वर्ग हुआ। जैसे 4 कहें, 4 पूर्ण वर्ग है, आप कहोगे कि 2 का वर्ग होता है। ऐसे 9 की बात करें या 16 की बात करें, 25 की बात करें, या किसी भिन्न संख्या को ले लो, जैसे 25/16, आप कहोगे 5/4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। तो यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिलती है तो हम क्या कहेंगे, देखिए अब पूर्ण वर्ग संख्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे जो भी संख्या रूट में रहेगी वो तो रूट के बाहर आ गई। कोई भी संख्या जो रूट के अंदर में रहेगी, अगर पूर्ण वर्ग है तो रूट के बाहर आएगी। अब रूट नहीं है हमारे पास, जो स्क्वायर रूट का चिन्ह है वो हमारे पास नहीं है, तो हम कहेंगे संख्याएँ क्या होंगी, परमेय हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, परमेय हो जाएंगी। और संख्याएँ क्या होंगी, जो मूल होंगे उसके अलग अलग होंगे, परमेय होंगी, अलग अलग होंगे। और वास्तविक तो आपको लिखना ही है, वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न या अलग अलग। दूसरी बात, यदि पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे आप 2 ले लो, अगर 2 आप ले लेते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 के बराबर आता है, तो रूट में 2 हो जाएगा। अब रूट 2 क्या है, अपरमेय है। आपको मालूम है कि यहाँ पे रूट 2 इस प्रकार से, अगर मान लो कोई प्रश्न लिखा गया है, जैसे कि 1 प्लस रूट 2 या प्लस माइनस बटे में 2 लिख दो, तो यदि रूट 2 है या रूट का चिन्ह नहीं हट रहा है, तो यहाँ पे हम कहते हैं क्या है कि जो संख्याएं आपको दी गई हैं या जो मूल आपको प्राप्त हो रहे हैं वो क्या होंगे, अपरमेय होंगे। कैसे मूल होंगे, अपरमेय होंगे। ठीक। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी क्या, लास्ट 4 नंबर की, उसमें क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन था 0 के। 0 से छोटा होने का मतलब होता है ऋणात्मक। 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या वो ऋणात्मक हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक हो तो क्या कहेंगे हम इसको, तो मूल के बारे में क्या कहेंगे, तो मूल के बारे में हम कहेंगे कि मूल इसके काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अब इस बात को समझ लेते हैं काल्पनिक होगा क्यों ये। जैसे मान लेते हैं कि ऋणात्मक में कोई मूल आ गया, 0 से छोटा होने का मतलब क्या, ऋणात्मक। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पता किया, और ये आपका आ गया क्या, माइनस में 5, कितना आ गया, माइनस में 5। अब आप सोचिए, क्या किसी संख्या का वर्ग माइनस में 5 होता है, कोई भी संख्या ले लो आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि यदि आप ऋणात्मक संख्या भी लेते हो, जैसे -2 गुणे में -2, तब भी प्लस में आता है, यानी ऋणात्मक संख्या है तब भी उसका वर्ग प्लस में आया। अगर धनात्मक है तो भी उसका जो वर्ग होता है वो धनात्मक आता है। ठीक, तो अगर धनात्मक आया तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ भी ऐसे वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, लेकिन ऋणात्मक तो नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर कोई मान ऋणात्मक आता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी भी ऋणात्मक आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे मूल इसके, काल्पनिक होंगे।
तो आपको 4 प्रकार से मूलों के लक्षण बताने हैं। यार तो नौटंकी कर, बंद ना करो। तो एक बार हम पुनः मूलों की लक्षण को देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चे है क्या, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे क्या, यदि पूर्ण वर्ग हो तो वहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है धनात्मक हो, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या, धनात्मक, और एक पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक होंगे, परमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। परमेय क्यों, जो कि वहाँ से रूट हट जाएगा आपका। लेकिन यहीं पे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए और पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल तो वास्तविक रहेंगे ही, लेकिन मूल अपरमेय हो जाएंगे और भिन्न भिन्न रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, एक में परमेय बोलना है, एक में अपरमेय बोलना है। यदि रूट हट गया है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट हटेगा तो परमेय बोलेंगे, नहीं तो अपरमेय बोलेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे मूल वास्तविक और समान। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है यानी 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक आ रहा है तो हम कहेंगे इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कहने का मतलब यह है मूल इसके काल्पनिक होंगे। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसकी बात हम लोग बार बार यहाँ पे कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे क्या, विविक्त कर। क्या बोलेंगे, विविक्त कर। देखिए विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, विविक्त कर बोलेंगे हम लोग। तो आपको ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है मूलों के लक्षण में, कि मूलों के लक्षण आपको बताने कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि समीकरणों को हल करना है। समीकरणों को हल करने के लिए यहाँ पे देखिए सूत्र का प्रयोग करना हम लोगों को। सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे समीकरण को हल करेंगे। तो कोई भी एक आप ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो पहले को ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम पता करेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आप यहाँ पे देखोगे पहला लिया है ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, आप देख रहे हो 2 है यहाँ पे, तो ए बराबर 2 ले लिया। बी बराबर कितना लेंगे, 5 जो कि एक्स का गुणांक होता है। और जो सी होता है कांस्टेंट पद होता है यानी जो कि 3 दिया गया आपको। लेकिन ध्यान ये देना है कि ऐसे यानी दो घात समीकरणों को सॉल्व करते वक्त जब भी सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे तो दाहिने साइड में हमें 0 रखना है, यानी इक्वल के जो दाहिना साइड रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसने तो 20 स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप भी पहले निकालिए, ठीक। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे सूत्र में आप सीधे सीधे रख लो, ए बी सी आपको पता है। तो एक्स बराबर क्या है, माइनस बी, यानी बी कितना है 5, तो -5 कर लो क्योंकि माइनस बी होता है। प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर होता है, बी की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4ac होता है। तो 4 ए की जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है। सी की जगह पे कितना रखना है, 3, क्योंकि सी 3 है, ए 2 है और बी क्या है 5। बटे में 2a होता है, 2a हो गया आपका। और ए की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। अब सॉल्व कर लो, एक्स बराबर क्या आएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 इधर हो गया, 4 3 12 दूना 24। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बटे में 4, बटे में कितना हो गया 4। नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x बराबर क्या आएगा, -5 प्लस माइनस √1 का मतलब क्या होता है 1, √1 का मतलब 1 बटे में 4। अब एक बार हम लोग यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा। तो यदि प्लस लेंगे तो x बराबर आएगा क्या, -5 प्लस 1 बटे में 4, यानी माइनस में 4 बटे में, चूँकि 1 घटेगा तो माइनस में 4 बचेगा, बराबर कितना आएगा, माइनस में 1। सेम इसी प्रकार से हम लोग अब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह लेने पर
तो x बराबर माइनस लेंगे तो -5 और 1 जुड़ जाएगा, यानी माइनस में 6 बटे में कितना 4। अब 2 से सिंपल काट दो आप, तो माइनस में 3 बटे में कितना आएगा 2। 2 से काटेंगे 6 को तो 3 आएगा, 4 को काटेंगे 2 आएगा, यानी माइनस में 3/2 आपका आ गया। सेम यही तरीका सभी समीकरणों में आपको यूज करना है। जब भी आपको दे कि सूत्र की सहायता से हल करिए तो आपको यही करना है। हाँ, यदि आपसे ये पूछे कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, तो मूल वास्तविक और काल्पनिक के लिए आपको चेक करना है। देखिए बच्चे, यदि हमें केवल इतना पता करना हो कि इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, तो हमें केवल एक बात याद रखना है, ठीक। यदि b² - 4ac b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक आ जाए, यानी उसके पहले ऋण आ जाए चिन्ह, जैसे -4 -3 -5/2 इस प्रकार से कुछ आ जाए, तो हम कहेंगे मूल इसके काल्पनिक होंगे। अन्यथा कंडीशन में किसी भी बाकी 1 2 3 जो कंडीशन दिया गया है, अन्य कंडीशनों में क्या होंगे, इसके मूल वास्तविक ही होंगे, ठीक। केवल एक ही कंडीशन में इसके मूल काल्पनिक होंगे, यदि b² - 4ac या विविक्त कर 0 से छोटा हो या ऋणात्मक आ जाए। देखिए बच्चे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया था, एक हमने बता दिया है और एक और बता देते हैं अभी आपको, और बाकी के क्वेश्चन आप लोग स्वयं से करोगे। जैसे यहाँ पे है ये सेकंड पार्ट, 2x² है आपका, 2x² - 3x + 1 = 0, यानी दाहिने साइड में 0 है। तो हम पता करेंगे ये क्या होगा। आप कहोगे a बराबर कितना 2, b बराबर कितना आएगा -3, c बराबर कितना आएगा 1। तो जो x का मान होता है, x बराबर क्या लिखेंगे -b लिखते हैं, -b लिखेंगे यानी माइनस में 3 ऑलरेडी है तो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस माइनस √b² - 4ac फार्मूला आपको याद ही है ऑलरेडी पहले से। तो b², b की जगह पे 3 है, माइनस में 3 हो या प्लस में 3 हो, बर करने पर कितना आएगा 9 आएगा, -4ac होता है। 4 करेंगे, a करेंगे 2, c करेंगे 1, बटे में कितना है 2 × 2 ये होता है। अब आएगा क्या 3 प्लस माइनस, देखिए 9 है, 9 में से 4 दूना 8 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे 1, तो रूट में 1 लिखेंगे और पूरे का बटे कितना आएगा आपका 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। √1 का वर्गमूल क्या होता है, यानी 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो आया क्या x बराबर, माइनस में आपका आया था क्या माइनस में नहीं, प्लस में 3 आया था, प्लस माइनस 1 में आपका आया था 4। तो एक बार जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, माइनस लेंगे तो क्या आएगा, प्लस चिन्ह लेंगे, देखिए तो क्या आएगा x बराबर, तो +3 और +1/4, यानी 4/4 आया कितना 1। अब यदि ऋण चिन्ह लेंगे हम लोग तो क्या आएगा, तो प्लस में 3, ऋण चिन्ह लेंगे तो माइनस में 1 बटे में ये 4 है, बराबर कितना आएगा 2/4, यानी 2/4 का मतलब क्या 1/2। चूँकि 2 से आप काटोगे इसको तो 1/2 बचेगा, तो आपका आंसर क्या आया 1 और 1/2, ये आपका आंसर हो गया। शेष 2 क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सॉल्व भी किया है, लेकिन आप लोग स्वयं से सवालों को करने का प्रयास करो अब, ठीक। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए मूल ज्ञात करना या हल करना समीकरणों को, दोनों बातें एक ही है, ठीक। तो जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया था, सेम इसी प्रकार से यहाँ भी है, तो इसे भी आप लोग स्वयं से सॉल्व करोगे। वैसे यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, चाहो तो आप यहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं पे गलती करते हो तो देखिए, यदि कोई संख्या जैसे यहाँ पे √3 आ गया, √3 तो बाहर निकलेगा नहीं, यानी 3 बाहर रूट से निकलेगा नहीं, तो 3 को 3 ही रहने दो रूट में, ठीक। चलो इसको मैं ही बता देता हूँ एक बार रूट वाला भी।
ताकि आप लोग परेशान ना रहो इसके लिए। देखिए यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया है 3x² - 6x + 2 = 0। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या a बराबर 3 आएगा, b बराबर -6 है और c बराबर 2 है। a x² का गुणांक होता है, b जो होता है x का गुणांक होता है और c जो होता है अचर पद होता है। ये फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। तो x बराबर क्या होगा, फार्मूले में रखेंगे -b होता है। तो b कितना है पहले से आप लोग देख के बताओगे, आप कहोगे कि b माइनस में 6 है, तो माइनस में ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में 6। फिर होता है आपका प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac होता है। अब 6 b की जगह पे है तो 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36। 6 का वर्ग कितना होता है, ये 36 हो गया। देखिए चाहे प्लस में 6 हो या माइनस में 6 हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वर्ग करने पर 36 ही आएगा। माइनस में 4ac होता है, -4 a की जगह पे 3 रखना है, c की जगह पे 2 रखना है और बटे में होता है आपका 2a, 2 × a की जगह पे 3 बराबर क्या आएगा 6 प्लस माइनस रूट में 36 माइनस 4 × 12 × 24 कितना आ गया ये 24 बटे में क्या 6, 2 का गुणा 3 में करेंगे आएगा 6 बराबर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस में ही है 6 प्लस माइनस, देखिए रूट में क्या आएगा 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, कितना आया 12 बटे में कितना है 6, बटे में कितना है 6 हो गया आपका। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए था क्या 6, तो 6 को 6 रहने दो प्लस माइनस, अच्छा रूट में 12 था, रूट में 12 का मतलब क्या, रूट में 12 का मतलब होता है, 12 का मतलब होता है आपका 2 × 2 × 3। तो रूट से हम पेयर निकालते हैं बाहर, तो बाहर अगर पेयर निकालेंगे तो 2 निकल आएगा बाहर और रूट में बचाएगा आपका 3 और बटे में आपका है 6। अब देखिए 2 सब में है, 2 काट दो आप कॉमन करके, x बराबर 2 आप कॉमन कर लो तो ऊपर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 2 यहाँ से बच निकल गया है तो यहाँ पे बचेगा रूट में 3 और बटे में यहाँ पे 6 है तो 6 को 2 से काट दो 3 बचेगा आपका। तो x बराबर बचा क्या 3 प्लस माइनस √3/3। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है, एक बार प्लस चिन्ह लेना होता है और एक बार माइनस चिन्ह लेना होता है। अब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले प्लस चिन्ह देख लेते हैं। प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आएगा 3 प्लस √3/3, प्लस चिन्ह लेने पर हुआ। माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस √3/3। देखिए आपको ये नहीं बताना है कि हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं कि माइनस चिन्ह ले रहे हैं, आप सीधे सीधे सॉल्व कर दो तो x का वही मान हो जाएगा आपका, या मूल हो जाएंगे। तो हो गया आपका रूट वाला भी सवाल हो गया। अगर इसकी प्रकृति बतानी हो मूलों की यहाँ पे, तो इसके मूलों की प्रकृति क्या है, आप देख रहे हो रूट आ रहा है, ठीक, तो रूट में आप क्या कहोगे कि परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, तो आप कहोगे रूट में तो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होने का मतलब अलग अलग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी बी पार्ट में आपको कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ही ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, विविक्त कर, आपके पास क्या होता है मूलों की प्रकृति जब भी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप हमेशा विविक्त कर का प्रयोग करोगे, यानी b² - 4ac। तो b² - 4ac निकालना देखिए बच्चे अब आप लोग सीख चुके हो, क्योंकि जब मूल निकालना होता है तो वहाँ भी आप b² - 4ac निकालते हो। तो b² - 4ac सॉल्व किया है तो माइनस में आया है 17/9, माइनस में कितना है 17/9। अच्छा माइनस में अगर आया तो इसका मतलब क्या, 0 से छोटा, माइनस में आया है 17/9 का मतलब क्या, माइनस में कोई भी संख्या होती है तो 0 से छोटा ही होता है, धनात्मक होगी तो 0 से बड़ा होगा। अब बताया गया 0 से छोटा होगा या ऋणात्मक होगा, तो मूलों की प्रकृति में क्या बताएंगे, तो लास्ट में दिया गया था 4 नंबर पे यानी डी नंबर पे था आपका कि मूल इसके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे या कल्पित मूल होंगे, ठीक है, अब जो भी कह लो। तो यहाँ पे क्या होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे, यानी ऋणात्मक मान दिया गया है, या इसी को आप कह सकते हो <0, यानी b² - 4ac छोटा है किससे, 0 से। अब देखिए इसमें भी कह रहा है बिना हल किए हुए समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। हल नहीं करना है तो इसका मतलब क्या, विविक्त कर निकालेंगे हम लोग,
क्या विविक्त का निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना तो करना आ ही गया होगा आप लोगों को। तो कितना आया ये 4, धनात्मक आ रहा है। कितना आया 4। तो देखिए जब धनात्मक आता है तो हमने दो चीज़ें आपको बताई है, या तो वह पूर्ण वर्ग होगा या तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि पूर्ण वर्ग हुआ तो, चूँकि 4 पूर्ण वर्ग है तो हमने बताया था मूल इसके वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परमेय होंगे। कैसे होंगे? परमेय, वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न कहो या असमान कहो। चूँकि 4 अगर रूट के बाहर हम कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 4 आएगा रूट में, चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट में रहता है, तो बराबर इसको 2 लिखेंगे। अब रूट हट गया तो इसका मतलब क्या, ये परमेय हो जाएंगी फिर। ठीक, यहाँ पे परमेय लिखा नहीं है। देखिए परमेय और अपरमेय ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लिखना चाहते हो कि नहीं लिखना चाहते हो। यदि आपकी इच्छा है तो लिखो, आपकी इच्छा है नहीं लिखने की तो आप नहीं लिखो, लेकिन इतनी चीज़ें तो आपको लिखनी होंगी, मूल इसके वास्तविक होंगे, असमान होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे हैं यदि समीकरण 3y² माइनस में 12y प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब मूल बराबर होते इसके लिए क्या कंडीशन होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि मूल बराबर होते हैं तो हमने एक कंडीशन बताया है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ से b² माइनस 4ac को आप सॉल्व कर लो, b² माइनस 4ac को आप सॉल्व करो तो b की जगह पे क्या है, c की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है। b की जगह पे माइनस में 12 है, b की जगह पे क्या है, माइनस में 12 आप देख रहे हो। तो माइनस में 12 या प्लस में 12 हो, लेकिन वर्ग करना है तो चाहे माइनस में 12 हो चाहे प्लस में 12 हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 12 का वर्ग होता है 144 माइनस 4ac, 4 a की जगह पे 3 और गुणे में m बराबर 0, तो 144 माइनस में 12m बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आप सॉल्व कर लो, एक मिनट, देखो पार्टीशन कर दिया हमने यहाँ पे। तो देखिए 12m बराबर क्या होगा, 12m बराबर 144 144, तो m बराबर क्या आएगा 144 बटे में 12, 12 से काटोगे 144 को तो 12 ही बचेगा। आप भाग करके देख सकते हो, यानी m का मान कितना आ गया 12, यही आपका आंसर है। सेम देखिए इसने भी सॉल्व किया है, m का मान कितना आया है 12। a बराबर लिख लिया है, b लिखा है, c लिखा है और फिर b² माइनस 4ac निकाल लिया है। वैसे तो जब मूल बराबर होते हैं तो हम कहते क्या है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये b² बराबर क्या लिखेंगे 4ac, चूँकि दाहिनी तरफ जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो चाहे तो b² माइनस 4ac से भी करके आप सॉल्व कर सकते हो या b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसी इच्छा। यहाँ पे बराबर 4ac करके सॉल्व किया है, हमने आपको बता दिया b² माइनस 4ac बराबर 0 कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहे विविक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि इसके मूल वास्तविक होंगे तो आपको ज्ञात करना है, यदि मूल इसके वास्तविक नहीं है तो आपको ज्ञात नहीं करना है। ठीक, देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होगा, समीकरण की तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे a बराबर 3 मिलेगा हमको, b बराबर 2 मिलेगा माइनस में, c बराबर 1/3 मिलेगा। विविधकर ज्ञात करने के लिए कह रहा है विविधकर ज्ञात कीजिए, तो अब विविधकर निकालिए, तो विविधकर कितना आ गया 0, विविधकर कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। अब तो 0 आ गया तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे। मूल क्या होंगे इसके, वास्तविक और बराबर। अब देखिए ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब विविधकर 0 हो जाए तो कैसे हमने आपको सॉल्व करके बताया था इसको। देखिए फार्मूले पे पहुँचते हम लोग एक बार पुनः, तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बाई में 2a। यदि b² माइनस 4ac 0 हो जाए, कह रहा है कि b² माइनस 4ac 0 हो जाए, यानी ये पूरा जो पार्ट है ये 0 हो जाए, तो बचेगा क्या, माइनस में b बचेगा बटे में 2a। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस की बात आप ना करना,
क्योंकि हम चाहे इसमें कुछ जोड़ें, जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि माइनस में b/2 ये इसका मान होता है जब इसके मूल बराबर होते हैं तो, यानी विविध कर जीरो आ जाए तो मूल बराबर होंगे, और मूल बराबर होने कंडीशन में किसके बराबर होते हैं, माइनस में b/2a के बराबर होते हैं। तो हमें माइनस में b/2a निकाल लेना है। तो चलो माइनस में b/2a निकालते हैं हम लोग। तो माइनस b कितना है, माइनस में 2, 2a कितना होता है, 2 गुणे 3। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, यानी 1/3। चूँकि बराबर होते हैं तो 1/3 1/3 कह लो आप, 1/3 और 1/3, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, कह रहा है यदि समीकरण 2x² + 2x - 3k² का एक मूल है माइनस में 3 तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हल हो या मूल हो, ठीक, तो यहाँ पे जो भी होता है जिस चर के लिए होता है, अगर उस चर के स्थान पर उसके हम मूल को या हल को रख दें तो समीकरण जीरो हो जाते हैं, बायां पक्ष दाहिने पक्ष के ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हम करेंगे, यानी यक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, -3, यक्स की जगह पे -3 रखेंगे तब भी समीकरण जीरो ही रहेगा, यानी दाहिने पक्ष के बराबर ही आएगा। 2 यक्स की जगह पे कितना रखना है, -3, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, +2 इंटू -3 -3k² बराबर 0। मूल जब भी आपको दिया जाए तो केवल एक्स की जगह पे रख दो समीकरण में, और जो भी एक कांस्टेंट ना मालूम हो आप उसे आप निकाल सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 2 गुणे 9, ये 2 गुणे 9 हो गया, पूरा पूरा लिख देते हैं। क्योंकि -3 हो या +3 हो, वर्ग करने पर प्लस में 9 ही आएगा। माइनस में 2 तिहाई 6 और -3k² बराबर 0, ठीक। अब 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, माइनस में 6 माइनस में 3k² बराबर 0। अब यहाँ से घटाएंगे हम लोग 18 में से 6 को, तो आएगा 12 माइनस में 3k² इक्वल टू 0। बचा था क्या आपका, 12 माइनस में 3k² इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। तो देखिए 3 चाहे कॉमन कर लें या हम लिखें क्या, 3k² बराबर 12, क्योंकि इसको दाएं तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 3 से काट दो, 4, k² बराबर कितना आ गया है, 4। देखिए जब भी स्क्वायर से हम लोग लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, के बराबर क्या लिखेंगे, +-2, क्या लिखेंगे, +-2। अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे +-2 लिखेंगे, कभी कभी हम लोग प्लस में 2 लिख देते हैं, उसका क्या मतलब होता है, या ऐसा कहेंगे हम लोग क्या, इसी को के बराबर क्या लिखेंगे, √4, ये होता है इसके पहले +-, इसके पहले क्या कर देते हैं हम लोग, +- का साइन लगा देते हैं। जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो +- और दाहिनी तरफ क्या करेंगे, रूट कर देंगे, ठीक। अब √4 का मतलब होता है 2, तो क्या लिखेंगे इसको, +-2 लिखेंगे हम लोग। लेकिन ध्यान देना बच्चे, कभी कभी यदि आपको ऐसा दिख जाए कि x बराबर क्या, रूट में ऐसे मान लो 9 लिखा गया है, मान लो ऐसे, तो यहाँ पे अब आप +- नहीं लिखोगे, x बराबर आप लिखोगे क्या, केवल 3। लेकिन वहीं यदि आपको ऐसा दिख जाए x² बराबर 16 के रूप में इस प्रकार से दिख जाए, तो x बराबर आप लिखोगे, जब स्क्वायर हटाओगे तो +- रूट में 16 लिखोगे, और बराबर क्या आएगा, +-16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ रही है, यानी कब +- लेना है और कब +- नहीं लेना है। जैसे कि ऑलरेडी आपको x बराबर दे दिया जाए, x बराबर मान लो दिया गया है √9 या कुछ और भी कोई भी संख्या हो, तो हम यहाँ पे +- नहीं करेंगे। लेकिन यदि x² दिया है या k² दिया गया है तो वहाँ पे हम लोग +- लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 में विविध कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बतानी है, तो आप कर सकते हो। मूलों की प्रकृति क्या होगी, समीकरणों को मूल ज्ञात करना है
तो सूत्र की सहायता से पता करना है, तो सूत्र की सहायता से इसके मूल्यों को आप पता कर सकते हो आसानी से। तो कहो तो एक मैं सॉल्व करके दिखा दूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है, जबकि कंडीशन दिया गया है कि x 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है यदि आपका आंसर कभी 0 आ जाए तो आपको 0 को छोड़ देना है और बोलना है कि आप मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी कि x 0 नहीं है। अब सिंप्लीफाई कर लो आप, तो एलसीएम लेंगे आप, x आएगा और ऊपर सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। अब तिरछा गुणा करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आया 3x। सबको बाईं तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी आपका द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण बन गया है तो मूलों की प्रकृति आप पता कर सकते हो विभक्त कर निकाल के। ठीक, तो यहाँ पे इसके जो मूल होंगे ये वास्तविक होंगे। ठीक, मूल इसके क्या होंगे? वास्तविक होंगे। आप सॉल्व करके देख लेना इसको, और देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है सॉल्व करके। कह रहा है समीकरण के मूल क्या है, पहले को ही सॉल्व किया है, 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2। तो मूल क्या आपके वास्तविक हैं और अलग अलग है या आसमान है। और कैसे मूल है इसके? अपरिमेय है। कैसे? अपरिमेय। उम्मीद इतनी बात समझ में आ रही। क्यों अपरिमेय? चूंकि रूट में 5 आया है। अच्छा, मूल ही ज्ञात करना था, लक्षण नहीं बताना। ठीक, जब आपको लक्षण बताने के लिए कहेगा तभी बताना है, नहीं तो केवल मूल ज्ञात करने के लिए कहा तो मूल आपने केवल ज्ञात कर दिया है। सेम ऐसे आप सेकंड में भी आप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और फिर सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है पी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। कह रहा है पी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। ठीक, आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे ए क्या है, आप कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ए बराबर आप कहोगे 3। ए बराबर कितना कहोगे? 3। अब कहेंगे बी बराबर क्या होगा, आप कहोगे तो एक्स का गुणांक होता है, तो आप कहोगे माइनस में 12। अब कहेंगे सी क्या है, तो यहाँ पे आपको पी भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, यानी सी बराबर क्या आएगा पी प्लस 3। पी प्लस 3। अब जो इसका विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप सॉल्व करोगे तो बी क्या है, देखिए सीधा सीधा हम लोग रख रहे हैं, माइनस में 12 का वर्ग 144 होता है, माइनस 4ac, 4 ए की जगह पे 3, सी की जगह पे पी प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों तरफ अलग अलग कर लो आप, अगर अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, तो इसको हम लोग सीधा सीधा हटा देते हैं। कैसे? देखिए अब इसको दाईं तरफ लाएंगे तो 0 कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल का चिन्ह। अब 4 3 12 से 12 कैंसिल होगा, बचेगा 12, यानी p प्लस 3 बराबर आपका आएगा 12। तो p बराबर कितना आएगा 12, 12 में से 3 घट जाएगा चूँकि दोनों तरफ प्लस है, तो बचेगा p बराबर 9। यानी आपका आंसर कितना आने वाला है 9। हो सकता है कुछ बच्चे कैलकुलेशन से परेशान हो रहे हो, परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को रोक करके स्वयं से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया है कि द्विघातीय सूत्र के प्रयोग से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपको ए बी सी क्वेश्चन में इस्तेमाल में दिया है। ठीक, और आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। अब कैसे सॉल्व करोगे? ठीक, तो चलो हम लोग एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक ही है, तो देखिए अब क्या आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। तो हमें उम्मीद है आपको ए बी सी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे समीकरण देख के बता सकते हो कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। हम लोग सीधे एक्स पता कर लेते हैं। एक्स बराबर माइनस बी होता है, तो माइनस में क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस में ए सी, माइनस बी हो गया, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी है, इसका वर्ग करेंगे,
माइनस में 4AC होता है, 4 लिखेंगे यहाँ पे 4, ए की जगह पे क्या है ए बी है और फिर क्या है इंटू में BC है। हमें लग रहा है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें, ठीक। फिर से एक बार लिख देते हैं आपके लिए। तो x बराबर क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, वैसे चलो यहाँ से देख के बता देते जो सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले -b होता है, तो -b की जगह पे b² माइनस AC लिखा गया है। फिर प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस आपका हो गया। अब देखिए b का स्क्वायर होता है, b की जगह पे क्या है b² माइनस AC, तो उसका यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, आप स्क्वायर करोगे। फिर 4AC होता है, तो माइनस में 4 हो गया आपका। a की जगह पे आप कहोगे AB है, c की जगह पे आप कहोगे माइनस में BC है। देखिए ऊपर भी देखते रहो, क्वेश्चन समीकरण को देखते रहो और देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में BC बटे में 2a होता है, तो 2 हो गया। a की जगह पे क्या है आपका यानी x² का गुणांक AB, ये हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे आप रहने जो बाहर है, ठीक। प्लस माइनस, अब यहाँ पे जो है b² माइनस AC का होल स्क्वायर है, तो आप कर दो, तो b की पावर 4 होगा, a का वर्ग c का वर्ग आएगा यहाँ पे, माइनस में 2ab² c और प्लस में 4ab² c। अब देखिए 4 हो गया है, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब b 2 बार है तो b² हो गया, a और c अकेले अकेले है तो AC हो गया, बटे में 2a रहेगा ही। अब देखिए ये दो चीज़ें तो सेम है, ab² c यहाँ पे है, तो प्लस में से माइनस घट जाएगा तो बचेगा आपका प्लस में। अब प्लस में क्या है आप कहोगे जो इस रूट में लिखा गया है b² प्लस AC का होल स्क्वायर है, b² प्लस AC का क्या है होल स्क्वायर है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और ये रूट है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट क्या हुआ कैंसिल, b² प्लस AC और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चिन्ह हटा देते हैं हम लोग इसका, ठीक। तो माइनस है तो x बराबर क्या आएगा आपका माइनस में b² प्लस AC हो जाएगा। अब यदि हम प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा प्लस b² प्लस AC बटे में 2ab। तो आप देख रहे हो यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी b² से b² बचेगा क्या 2AC बाई 2ab। तो 2a से 2a कैंसिल हुआ, आया कितना आपका c/b, जबकि आपने प्लस चिन्ह लिया है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक मूल तो ये हो गया आपका। दूसरा, जब हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस लेंगे तो क्या आएगा b² माइनस में AC तो रहेगा, ए माइनस में नहीं, माइनस b² प्लस AC है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस लेंगे तो माइनस में b² आएगा, माइनस में AC भी रहेगा, बटे में क्या 2ab। अब देखिए AC से AC कैंसिल हुआ, बचा क्या माइनस में 2b² बटे में 2ab। 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक b से और एक b कैंसिल हुआ, बचा क्या माइनस में b बच गया और इधर बटे में क्या बच रहा है और इसका दूसरा मूल हो गया। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए बच्चे यहाँ पे कह रहा है समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, तो सूत्र द्वारा ज्ञात करना हमें लगता है कि एग्जाम्पल से ही आपको बातें समझ में आ गई होंगी और हमें लगता है आगे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हो कोई एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन हम आपको बता दें तो कौन सा बताएं आपको, चलो पहला ही बता देते हैं या जो आप कहो। हमें लगता है कि हमें बताना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4, ये छोटा सा दिख रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है तो बड़े कैलकुलेशन आप करोगे, छोटे तरीका मैं बता देता हूँ। अब देखिए मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ कि शायद अब आप समीकरण अगर कोई दिया गया है तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो सीधे सीधे हम लोग फार्मूले में रखेंगे, x बराबर -b होता है, इस सवाल के लिए देखेंगे हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस यहाँ पे है और माइनस फार्मूले में होता है 3,
फिर होता है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का वर्ग कितना, माइनस में 3 का वर्ग कितना होता है, +3 होगा। फिर -4ac आएगा, माइनस में 4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे फिर 4, बटे में 2 इंटू ए की जगह पे 2 बराबर कितना आएगा 3 प्लस माइनस 9, 4 चौक 16 दुनाई 32 आएगा, बटे में कितना 4 बराबर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आप, तो 32 में से 9 घटाएंगे तो घट के आएगा कितना, 21 9 32 होता है, 23 9 32 होता है। माइनस में रूट में 23 आ रहा है, बटे में 4। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या आ गया है, रूट के अंदर माइनस आ गया है। रूट के अंदर में माइनस आने का मतलब इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे इसके, काल्पनिक। तो जब भी मूल काल्पनिक आ जाए तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको यहीं पे छोड़ देना है और बताना है कि मूल इसके वास्तविक नहीं है, इसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। ठीक, अब आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, प्रश्न नंबर 6 से 12 तक। तो कोई एक हम ले लेते हैं, तो चलो बटे में लिखा गया है इसी को ले लेते हैं हम लोग। तो मूलों के लक्षण हम लोग जो पता करते हैं डी से पता करते हैं, यानी जिसको विविधकर बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, अब बी क्या है आप कहोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में x का गुणांक यानी 1/3, 1/3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1/9, सीधे सीधे हम लोग कर लेते हैं, 1 कितना हो गया ये 9। फिर माइनस में 4, ए की जगह पे क्या है आप कहोगे 1/2, सी की जगह पे क्या है 1, बराबर कितना आएगा 1/9, माइनस में कितना आएगा 2 से 4 काटोगे आप आएगा 2। ठीक, अब आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9 दूनी 18, 18 में से घटाओगे आएगा 17, माइनस में 17/9 कितना आ गया, माइनस में 17/9। तो देखिए यहाँ भी ऋणात्मक आ रहा है, कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। और यदि ऋणात्मक आ जाए विविध कर तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होते हैं। इसके मूल कैसे होते हैं बच्चे, काल्पनिक होते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, यदि आपकी इच्छा है तो कोई और सवाल बता सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप इसको स्वयं से करने का प्रयास करो। ठीक, तो आप लोग करेंगे इसको। हाँ, यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक, तो उससे मैं बता दूंगा दोबारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। कह रहे के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करना है, यानी एक द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूल समान है तो के का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करने का प्रयास करते हैं और के का मान निकालेंगे हम लोग। तो बी की जगह पे क्या है के माइनस 1, के माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4, ए की जगह पे क्या है आप कहोगे ए की जगह पे तो के है, फिर कहेंगे सी कितना है आप कहोगे माइनस में 1 इक्वल टू आपका हो गया 0। चूँकि मूल बराबर है तो विविध कर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, सो 0 कर दिया। अब इसको गुणा करेंगे क्या आएगा 4k, ये प्लस में हो गया आपका, और एक के माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू आपका 0 आ गया। अब के माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो आएगा क्या, के स्क्वायर होगा आपका, प्लस में 1 होगा, माइनस में 2k होगा आपका, प्लस 4k इक्वल टू आपका 0 हो गया। फिर आपका के स्क्वायर बचेगा, प्लस 1 बचेगा, प्लस 2k बचेगा, और ये बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखिए के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k को, ये क्या है के प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखते हो इसको तो क्या है के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका है के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि अब के प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। स्क्वायर इधर 0 है तो कोई मतलब नहीं रहा, यानी के प्लस
1 इक्वल टू 0 और के बराबर कितना आएगा, ये माइनस 1 को दाहिनी तरफ लाएंगे तो माइनस में 1, यानी के बराबर कितना आ गया, माइनस में 1। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। के बराबर कितना हो गया, माइनस में 1। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ भी कह रहा है कि मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, ऐसे कंडीशन जब भी के या कुछ और दिया गया होगा, के पी या कुछ भी और चर किसी समीकरण में, द्विघात समीकरण में, तो वहाँ पे आपसे केवल कह सकता है कि उसके मूल बराबर होंगे या आपको मूल एक दिया गया होगा, तभी आपको के या पी जो भी कुछ दिया गया होगा समीकरण में उसके मान निकालने के लिए कहेगा। दोबारा से ध्यान दीजिए, यदि समीकरण का कोई एक मूल दिया गया है या ये दिया जाएगा कि समीकरण के मूल बराबर हैं, इन्हीं केवल दो कंडीशंस में हमें किसी कांस्टेंट का मान निकालने के लिए कहेगा, अन्यथा कंडीशन में नहीं कहेगा। यदि मूल दिया गया है तो चर के स्थान पर हम उसको प्रयोग रखेंगे और सॉल्व करके अचर मान जो आएगा, कांस्टेंट जो रहेगा उसे निकाल लेंगे। और यदि मूल बराबर कह रहा है इसके हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे और फिर चर का मान, यानी चर नहीं अचर का मान या कांस्टेंट जो है उसे हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 15 से 19 तक क्या ज्ञात करना है, विविध कर। अब बताइए बच्चे, क्या विविध कर आपको निकालने के लिए बताना पड़ेगा? तो हमें नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इतनी दूर से नहीं समझ सकता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, ठीक, तो मैं एक बता ही देता हूँ आपको। तो ऐसे ही एक उठा लेता हूँ मैं क्वेश्चन रेंडमली, क्वेश्चन नंबर 17। किसको उठा लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे तो इसको हमने कर दिया गोले में, ठीक, ताकि यहाँ से आपको समस्या ना हो कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो डी बराबर क्या होता है, विविध कर ज्ञात करना है। बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे बी क्या है, माइनस में 5, माइनस में 5 हो या प्लस में 5 हो, वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 25। बी स्क्वायर हो गया माइनस 4। ए सी होता है, ए की जगह पे 2, ए की जगह पे कितना है, 2 है, सी की जगह पे भी क्या है, 2। तो 25 माइनस में 4 दुनाई 8 दुनाई 16, 25 में 16 घटाएंगे कितना आएगा बच्चे, 9। आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 9 हो गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ऐसे सवाल आप लोग कर चुके हो पहले से। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ये भी कर चुके हो। मूल बराबर है, अभी हमने बताया कैसे करना है, और इसके मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 का ए है, ए पार्ट, इसमें तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन बी पार्ट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। तो सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, बाकी समीकरण के मूल निकालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो चलो सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, ठीक। ये यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग बायां साइड लेके सॉल्व करेंगे, दोनों को साथ ही साथ सॉल्व करते हैं, ठीक। चूँकि द्विघात समीकरण बनाना है तो यहाँ पे हम चर एक्स को हटा भी सकते हैं, ठीक। देखिए एक्स का गुणा कैसे करेंगे, एक्स में कैसे करते हैं बच्चे, देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं, इन दोनों का आपस में तिरछा गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका मिलेगा, आपका बाईं तरफ का सॉल्व करेंगे तो एक्स का गुणा एक्स माइनस 1 में करेंगे, यानी एक्स गुणे में एक्स माइनस 1। या आप कहते हो कि एलसीएम लेके सॉल्व करें हम, तो एलसीएम लेके ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का 2x आएगा। तो करते क्या है, फिर 2x में 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, x। अब x का गुणा करेंगे x माइनस 1 में, x माइनस 1, x माइनस 1। अब इसके बाद माइनस है, माइनस कर दो। अब x में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2। तो 2 दुनाई आपका हो गया 4। दाहिने साइड में क्या बचा आपका, x है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में 3, बाई में क्या है आपका
एक्स। अब देखिए चूँकि द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको कैंसिल कर देते हैं एक्स को, ताकि द्विघात समीकरण ही बना रहे। ठीक, द्विघात समीकरण भी बना रहेगा आपका। तिरछा गुणा करते हैं, 2 दाहिनी तरफ जाएगा और इधर तो कुछ है नहीं, बचेगा क्या, अंदर में इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आपका बचा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 4, ये बाईं तरफ का हो गया। अब 2 को दाहिनी तरफ लाएंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस में कितना, 2 तिहाई 6। अब सभी पद, जितने भी पद हैं सबको दाहिनी तरफ ले आओ, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मात्र बचेगा आपका दाहिनी साइड में एक्स स्क्वायर, चूँकि एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक 2 में से घटाएंगे, एक बचेगा। अब एक्स को दाहिनी तरफ लाएंगे, चूँकि सबको दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं, तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका एक्स। अब 4 को दाहिनी तरफ लाएंगे तो 6 में से घट जाएगा और बचेगा माइनस में 2 इक्वल टू 0। समीकरण आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2 इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो, तो मिस्टेक आप सही कर सकते हो। ठीक, आगे हम लोग इसके अब मूल भी ज्ञात कर लेते हैं सूत्र द्वारा। सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करने हैं, तो हम यहाँ पे पता करेंगे ए कितना है, ए, बी कितना है 1 और सी कितना है माइनस में 2। तो सॉल्व करना प्रयास शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका समीकरण क्या था बच्चे, मिला था आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर क्या होता है, माइनस में बी होता है, बी कितना है 1, तो माइनस में 1 हो गया, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे क्या है माइनस में 2 है, माइनस में क्या है 2, बाई में क्या होता है 2a होता है, और a की जगह पे क्या लिखना है आपको 1 रखना है। सॉल्व करेंगे माइनस में 1 प्लस माइनस, अब देखिए 4 दूना 8, चूँकि माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, और 8 और 1 9, बटे में कितना आपका 2, बराबर क्या आएगा माइनस में 1 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बटे में 2, इतना आ गया। अब सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, यदि प्लस लेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस में 1 प्लस 3 बाई में कितना था 2, तो सॉल्व करेंगे 2 बटे 2, ये तो हो गया आपका जब हमने प्लस चिन्ह लिया। जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 1 माइनस में 3 बाई में 2 बराबर क्या आएगा माइनस में 4 बटे में 2, बराबर कितना आएगा माइनस में 2। ये आपका हो गया आंसर। इसके मूल कितने आ गए, +1 और माइनस में 2। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में 5वां पार्ट है, छठे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों के अनुप्रयोग। तो इस वीडियो में केवल इतना ही है।